Good morning, all of you. I hope you are good and well. आज आप देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था जो दिखती है, जीडीपी में इतनी ग्रोथ है, इतने परसेंटेज ग्रोथ है। आज बाद में प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन देख लीजिए। जहाँ प्राइवेट में इतना फ्रेशर है लोगों के ऊपर, और गवर्नमेंट में फ्रेशर राइज इतना नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। वो एग्ज़ाम पास करके आए, बल उन्होंने स्किल टेस्ट थोड़ी ना दिया कोई। जो प्राइवेट जॉब वाले इतना स्किल्स टेस्ट पास करते हैं, या उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करके ये जब चीज़ें सीखी होती है। आज एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इंडिया में अभी तक इसकी ट्रेनिंग वगैरह कोई भी प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट तो तैयार है ही नहीं, और किसी को इसके ऊपर इनोवेशन करना या फिर कुछ गलती करने का, एक्सपेरिमेंट करने का ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। और भारत में फॉरेन कंट्री की तरह मेन एंड वुमेन वर्क फ्रॉम होम जो सिर्फ वुमेन के लिए इंडिया में ज़्यादातर एप्लीकेबल हुआ है, मेंस के लिए नहीं। तो काफ़ी हद तक मैं बोलना चाहूँगा कि अब जो ट्रेड है उसको बदल कर मेन और वुमेन, मेन के लिए भी वर्क फ्रॉम होम WFH कर देना चाहिए, और उसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर वे में प्रोवाइड करवानी चाहिए। किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए मैं बोलना चाहूँगा, सीधा आपको पता नहीं है कि कोई कितना टैलेंटेड है, आपको पता नहीं है कि आप कि 10 दिन या 15 दिन से आप उसका टैलेंट जज कर दें, क्योंकि वो कौन किस परिस्थिति में है, किस स्थिति में है, आप इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। अंदर से टैलेंट एकदम बाहर नहीं आता है, क्योंकि किसी आदमी को कोई टेंशन होता है, या फिर मेंटली हेल्थ ठीक नहीं होती, फिजिकल हेल्थ किसी की ठीक नहीं होती, तो आप जज कर लेते हो डायरेक्ट कि और यार इसको कुछ आता ही नहीं। आपको क्या पता उसको कुछ आता है कि नहीं आता है? आपने जब उसकी स्किल और टैलेंट टेस्ट का एक दिन में कर लिया है क्या? कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब, अगर कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई HR से आ रहा है, कोई AI इंजीनियरिंग से आ रहा है, तो आपको पता है कि क्या है कि नहीं है, कि उसके बारे में आप रिसर्च कर लिया आपने एक दिन में ही। क्योंकि करियर गैप भी रहता है, कोई बीमार भी होता है, कोई फिजिकली अनफिट भी हो जाता है, तो आप समझ लेते हो उसको कुछ आता ही नहीं है, एक दिन में उसने फॉर्मूला नहीं लगाया तो। बिना सोचे समझे जो जजमेंटल पावर है इंडिया में, इमोशनल और ट्रेनिंग का तो मैं 0 पॉइंट कहूँगा इंडिया में, 0 कॉस्ट। उदयपुर बेस में तो 0 कॉस्ट है ना। तो SAP के सॉफ्टवेयर के बारे में बोल दूंगा मैं कि लोगों को SAP पूरा इंडिया में आता ही नहीं। इंडिया के लोग क्या है कि किसी चीज़ को सीखे बिना उस पर एंट्री करके वो समझ जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जब आप डीप में उतरोगे, डीप में सीखोगे, तो उसको सीखने में टाइम लगता है, किसी एक्सपीरियंस बंदे को टाइम देना पड़ता है। आप समझोगे कि वो रॉकेट के स्पीड से वो चीज़ बना देगा, वो गलत बनेगी। आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी ना पता है क्या? तो ये कल्चर को चेंज करने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इसमें अगर पॉलिसी लेके आती है कि कोई प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब का दायरा एक जैसा किया जाए, सैलरी भी उसकी बढ़ाई जाए, ट्रेनिंग प्रोसीजर भी उसका बढ़ाया जाए, और कोई गवर्नमेंट जॉब वाला ही उसके ऊपर क्या इंस्पेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर हो, पावर ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट के ऊपर हो, प्राइवेट जॉब के ओनर के ऊपर ना हो। हाँ, शायद उसका इंटरव्यू प्राइवेट जॉब वाले भी लेवे और गवर्नमेंट के कोई कर्मचारी आके भी ले ले, बिना किसी जेक के और बिना किसी ऊपर की पोस्ट से सिलेक्शन होना चाहिए। राइट पर्सन, राइट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं पास के होटल इंडस्ट्री के लिए भी बोलना चाहूँगा। जो होटल इंडस्ट्री है, ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ये जो पास में खुले हैं गाँवों में, तो इसमें स्थानीय स्तर के लोगों को, अनस्किल्ड लोगों को तो कुछ 10-20% रोजगार आप दे रहे हो, और स्किल्ड लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो। फ्रेशर का मतलब क्या हो? ज़्यादा फ्रेशर देना कि आपको किसने बताया कि 3 से 6 मंथ तो आदमी को सीखने में लगता है, और सीखता है जब उसका टाइम देता है, तो वो आपसे वो 8 घंटे काम करेगा। वो उस समय आपके साथ 8 घंटे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी सीखने की अवस्था में उसको टाइम लगता है, उसको जज करता है वो चीज़ों को, फिर समझता है, फिर सीखता है। ये आपकी कहावत नहीं है, ये सही में ये चीज़ें होती है, क्योंकि मैंने तो करा हुआ है, तो मुझे तब पता है कि कितना टाइम किस चीज़ में लगता है।
ये प्राइवेट जॉब वाले कि इनकी मनमानी करते हैं हर जगह, और कोई इनके ऊपर पॉलिसी नहीं, कोई लेबर कंट्रोल नहीं, लेबर लॉ या लेबर कोड आ जाने के बाद भी इसका सही तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना भारत के लिए काफ़ी दुखदाई है। एम्प्लॉयमेंट में भारत अभी भी काफ़ी पिछड़ा है, और आज की स्थितियों को एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं सुधारा गया तो इंडिया का युद्ध ड्रग्स, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है, कॉरपोरेट की नीतियाँ जिम्मेदार है, और साथ साथ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट को आपने सही ढंग से डेवलप ही नहीं किया, अनस्किल्ड के लिए किया जो भी 10-20%, और स्किल्ड के लिए कुछ नहीं किया। अनस्किल्ड के लिए आपने महानरेगा जैसा प्रोग्राम चलाया, और उनको 100 या 150 दिन का आपने वर्क दिया, तो महानरेगा जैसा कोई स्किल्ड के लिए क्यों नहीं चलाया आपने ऐसा प्रोग्राम? उसको भी उससे दोगुनी या तिगना करके सैलरी देवे, या उसको वर्क देवे। आप इतने आवर्स का 4 आवर्स पे आप उतना पैसा उसको देते हो अनस्किल्ड को, तो स्किल्ड एम्प्लॉय कहाँ जाएंगे भारत में? एम्प्लॉयमेंट की कोई ठोस पॉलिसी या अच्छा इन्वायरमेंट बनना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज़रूरी चाहिए। अगर भारत में लोगों की अगर बेरोजगारी ख़त्म हो जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में ड्रग्स, गांजा, सिगरेट, तंबाकू की लत से भी धीरे धीरे लोग को आज़ादी मिलने लगेगी। भारत की रीढ़ मजबूत होगी, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अगर भारत में सबसे प्रथम इंडस्ट्री आएगी, बहुत सारी इंडस्ट्री जो भारत में नहीं है, वो इंडस्ट्री ऐसा आयाम बन के सिर्फ एक उद्योगपति को गवर्नमेंट सपोर्ट ना करके, अडानी अंबानी को सपोर्ट ना करके, फार्मिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ फार्मिंग सेक्टर में दूसरी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाए तो भारत एम्प्लॉयमेंट का हब बन सकता है। यूथ को आप सही दिशा प्रोवाइड करावे, और यूथ को जो शिक्षा पद्धति है भारत में, उस शिक्षा पद्धति पर भी यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट था पुराना वाला, अब आर्टिफिशियल एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ सीए, सीएस, एमबीए और सारे प्रोफेशनल कोर्स को एक तरफ रख दो, वो एआई आपका काम बहुत आसानी से और तीव्र गति से कर सकता है। ऐसा इनोवेशन करने की ज़रूरत है भारत में, ऐसे कोर्सेज को प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है भारत में, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ज़रूरत है भारत में। रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर को सीधा एग्रीटेक बिजनेस एआई से फिट करने की ज़रूरत है भारत में, जो भारत की सरकार नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ पोलराइजेशन कर रही है, धर्म विरोधी बयान आते हैं, क्योंकि मुझे अनस्किल्ड और जो गद्दी पर बैठे हैं उन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, वो ज़मीन से उठकर इन चीज़ों से नहीं आए हैं। शायद वैसा कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भारत में बनता तो शायद भारत आज इस स्थिति में नहीं रहता। भारत में सबसे ज़्यादा रेट की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फर्स्ट प्रायोरिटी, न कि पोलराइजेशन इंडिया में। ये अगर इंडिया में होता है तो इंडिया आने वाले समय में काफ़ी आगे जा सकता है, यूथ की काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस हो सकती है, यूथ आगे बढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई भी ट्रेनिंग सेंटर खोलता है तो उसको भी आप स्टार्टअप के जैसा फंड प्रोवाइड करावे। रूरल डेवलपमेंट के लिए आप एग्रीकल्चर में सब्सिडी दूसरे समुदाय को जितनी देते हो, जनरल कास्ट को उतनी सब्सिडी तक नहीं देते हो। और रिजर्वेशन में भी मैं बोलना चाहूँगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अभी जो आपने 8 लाख की इनकम कर रखी है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और फार्मिंग सेक्टर, उसके बाद जितनी भी ज़मीन हो वो फार्मिंग सेक्टर की ज़मीन है, उस फार्मिंग सेक्टर को आपको भी पता है कि कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उस कंडीशन को भी आपको हटा देना चाहिए। और साथ साथ आप क्यों दूसरे समुदाय के लोगों को कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हो, तो जनरल कास्ट के लोगों को आप फैसिलिटी क्यों नहीं अवेलेबल करवाते हो? मेरे दोनों सरकार से दरखास्त है कि जनरल कास्ट के साथ इस तरह के अन्याय ना किया जाए। कोई किसी गवर्नमेंट टीचर का बेटा है, कोई किसी IAS RS का भी बेटा है, बट वो अपने बलबूते पर पढ़ के आया है यहाँ पे, तो उसको भी ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए। क्योंकि उस समय की सैलरी कितनी होती थी आपको पता है क्या? गवर्नमेंट टीचर है तो आपको उसके बारे में पता है कि उसने क्या क्या
दुख देखा होगा, कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके वो इस चीज़ पर पहुंच सकता है। तो थोड़ी पोलराइजेशन से दूर रहें, थोड़ी पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी बनाएं और इंडिया के यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी दरकरार है, काफ़ी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट है। 25 से 50 हज़ार रुपये वाला भी अपनी प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब सुरक्षित सेफ नहीं मांगता, क्योंकि अगर वो जॉब छोड़ देता है तो वो 6 मंथ तक उसकी मनोदशा, मानसिक स्थिति भी बाद में ख़राब हो सकती है। मैं इस को काफ़ी ऑब्जर्व कर किया है मैंने इस चीज़ को, और छोड़ने के बाद तो उसके बाद गैप के बाद तो कोई जॉब ही नहीं रहता है इंडिया में। और इंडिया के साथ मैं शायद उदयपुर के पूरे वर्क कल्चर से वाकिफ़ हूँ कि उदयपुर में अच्छा खासा ट्रेनिंग किसको बोलते हैं उदयपुर का पता ही नहीं है। कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता, कोई ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। नए बंदे को सबसे प्रथम फर्स्ट नॉट लास्ट, ट्रेनिंग इज कंपल्सरी इन यूथ। इंडिया में ट्रेनिंग को इतना अच्छा बनाना चाहिए, ट्रेनिंग का सिस्टम फॉरेन कंट्रीज़ का जो ट्रेनिंग सिस्टम होगा शायद काफ़ी डेवलप होगा। चीन में भी ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी अच्छा होगा, अमेरिका में काफ़ी अच्छा होगा, जापान में काफ़ी अच्छा होगा, तभी जाके ये कंट्री डेवलप्ड हो पाए हैं। ऐसा नहीं कि ये कंट्री रातों रात डेवलप्ड हो गए। इंडिया डेवलपिंग में है, बट ऐसा स्टेज चलेगा तो इंडिया डेवलपिंग 70 साल तक भी रहेगा। इंडिया डेवलप नहीं हो सकता जब तक इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सरकार के आंखों में अभी भी पोलराइजेशन का भूत सवार है, तो यूथ को मैं कहना चाहूँगा तो ऐसी सरकारों को हमें नहीं चाहिए, आपको उठा के फेंक देनी चाहिए ऐसी सरकारों को। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।